इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रामेटिकल पॉइंट आप बताएंगे। नाम है उसका, क्या है नाम उसका? डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब पहले तो हमें यह समझना है कि डिग्री क्या होती है, किसकी होती है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप वर्ब पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, उसमें इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। नाउन में पढ़ते हैं प्रकार होता है। वैसे जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, तो इसमें जो होता है इसका एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, उसी स्तर को, उसी लेवल को हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो हम क्या पढ़े हैं? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मान तुलनात्मक स्तर की हम डिग्री पढ़ेंगे, कौन कौन सी डिग्री होती है, ठीक है। अब इसमें एडजेक्टिव की डिग्री हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑल द वर्ड्स डिनोटिंग describing activity or all the words describes in a noun is called adjective। जितने भी शब्द होते हैं किसी नाउन की विशेषता बतला देते हैं, किसी नाउन की क्वालिटी बता देते हैं, गुण बता देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं एडजेक्टिव, विशेषण, ठीक है। और इसका अदर नेम भी है, इसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव का अदर नाम ही है डिस्क्राइबिंग वर्ड, मींस ऐसे शब्द जो किसी को डिस्क्राइब करे। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप कौन सी क्लास में हैं? 10th में ना? ओके, आइए आपके लिए है, वो आपका छोटा भाई बगल में हो, कौन से में है? 8वीं में, ओके, उसको बुलाओ भाई। और दीदी आपकी 12th में है, उसको बुलाओ। ये सबके लिए है, 8वीं से लेकर 12वीं तक। तो आपको ये एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर दिलाएगा और आने वाली लाइफ में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। एक ही वीडियो में आज मैं पूरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपका लेने वाला हूं। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपकी लाइफ टाइम तक के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जो भी चिंता है वो दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं इसमें हम कैसे आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये है, एडजेक्टिव में पढ़ने का मतलब सीधा ये होता है, डिग्री का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कह दिया, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, एक लड़का है या लड़की है, वो टॉल है। क्या है? टॉल है। तो ये जो टॉल है ना, ये सिर्फ उसी की विशेषता बतलाएगा, किससे ज्यादा टॉल है, किससे ज्यादा लंबी है, कितना लंबी है, इसका कोई सेट पैमाना नहीं है, सिर्फ वो लंबी है। अब लंबाई का अलग अलग मापदंड हो सकता है, लेकिन अगर इसी को हम बता दें कि वो लड़की या वो लड़का उससे लंबा है, माने एक दूसरे से, यहां पर कंपैरिजन हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? इसको लिख देंगे टॉलर, ER, ठीक है। और अगर हम ये बता दें कि वही लड़की या वही लड़का सबसे लंबा है, तब हमें यहां लिखना पड़ेगा टॉलेस्ट। तो आपने यहां पर देखा कि 3 स्तर हो गए। ये टॉल क्या है? एडजेक्टिव है, इसके 3 लेवल हो गए, उस लेवल को हम डिग्री बोलते हैं। 3 डिग्री हो गई। अब ये डिग्री क्या करती है? कंपेयर करती है, तुलना करती है, तुलनात्मक अध्ययन देती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि ये टॉल पॉजिटिव डिग्री है, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री, इसको सुपरलेटिव। अब आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव में ER ऐड करके इसको बना दिया गया कंपैरेटिव, और इसी पॉजिटिव में अगर EST ऐड कर दें तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव। लेकिन क्या हमेशा हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ये नियम चेंज होते रहता है। अब डिग्री का नियम चेंज कैसे होता रहता है, उसके लिए एक वीडियो पहले दिया जा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देख सकते हैं। अब यहां देखिए, ये टॉल है, टॉल है, टॉलेस्ट है। अब जरा यहां देखना, ये मैंने लिख दिया है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब यहां पर अगर आप ER EST ऐड करना चाहें तो क्या पॉसिबल है? करके देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर,
ब्यूटीफुलेस्ट, नहीं, ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। ये देखो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण, ये पॉजिटिव है, तो क्या इसमें ER आप ऐड कर पाएंगे? नहीं ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप यहां पर ब्यूटीफुल किए हैं, इसमें आप मोर ब्यूटीफुल कर लीजिए। ब्यूटीफुल ऐसी है, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, बात समझ में आई ना। अब इसका ये हम कब ER और EST ऐड करेंगे, कब हम मोर और मोस्ट ऐड करेंगे, इसका चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। इसका लिंक, इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाके देख लेंगे, क्योंकि वो काफी एक लंबा विषय है, ठीक है। अब यहां है इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव और कॉम्परेटिव, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ शब्दों को याद करना पड़ेगा, या यूं कहें कि अगर आप डिग्री सीखना शुरू करेंगे, चेंज करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, ध्यान देना है यहां पे। अब अगर मोस्टली होता क्या है, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, उसमें ये नहीं बोला चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री, या चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका मतलब ये है, पहले तो हमारा ये फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम दिए गए सेंटेंस में पहचानना सीखें कि वो जो सेंटेंस में डिग्री आई है, जो एडजेक्टिव आई है, वो पॉजिटिव में है कि कॉम्परेटिव में, सुपरलेटिव में। क्यों? क्योंकि मान लो पॉजिटिव में है, एक मिनट, यह है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, वो कॉम्परेटिव में है, इसका मतलब वो कॉम्परेटिव में है, तो उसको आपको या तो पॉजिटिव या तो सुपरलेटिव में करना होगा, या फिर दोनों में करना होगा। ऑलरेडी कॉम्परेटिव है और आपने पहचाना नहीं उसको, फिर कॉम्परेटिव में लेके गए तो क्या होगा, उसका हाल बड़ा बुरा हाल हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी डिग्री पॉजिटिव में है तो उसे या तो कॉम्परेटिव में चेंज करना पड़ेगा, या फिर सुपरलेटिव में चेंज करना पड़ेगा, या फिर दोनों में चेंज करना पड़ेगा, सिंपल। और अगर कॉम्परेटिव है उसे या तो पॉजिटिव में चेंज करो, या तो सुपरलेटिव में चेंज करो, या फिर दोनों में करो। और अगर सुपरलेटिव है उसे या तो कॉम्परेटिव में, या तो पॉजिटिव में, या फिर दोनों में करो। इसका मतलब अगर एक में है तो बाकी दो में आपको चेंज करने की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप ये सामने जो वाक्य दिया गया है वो कौन सी डिग्री में है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। बस सिंपल सा एक नियम बताऊंगा, देखिए आप देखें कि डिग्री, डिग्री वर्ड ये लेना, डिग्री वर्ड, अब डिग्री वर्ड का मतलब एडजेक्टिव है। नियम नंबर 1, अगर डिग्री के तुरंत बाद में देन लगा हो, ध्यान देना, डिग्री के जस्ट बाद में देन लगा हुआ है, तो आपको सेंटेंस का एक भी शब्द देखना नहीं है, आंख बंद करो, बोल दो भैया ये तो कॉम्परेटिव डिग्री होगी, कॉम्परेटिव, ठीक है। 100% अगर डिग्री के जस्ट बाद में, ये मैंने प्रश्न लगाया कि मत समझना ना, डिग्री के जस्ट बाद में देन लिखा हुआ दिखे तो आप बोल देना ये कॉम्परेटिव डिग्री है, पहचान गए। दूसरी बात देखिए, अगर डिग्री के पहले, अब देखा, अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या देखा, डिग्री के बाद में देन नहीं था, तो आप डिग्री के पहले देखिए, डिग्री के पहले, पहले मतलब यहां अगर डिग्री के पहले द लगा है, ध्यान देना, डिग्री के पहले THE द लगा है, तो बोल देना भैया ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, कंफर्म। अब ध्यान देना, हमने पहचान लिया डिग्री के बाद में देन तो कॉम्परेटिव बोलेंगे, और डिग्री के बाद में देन नहीं है तो पहले देखेंगे, पहले अगर द लगा सुपरलेटिव बोलेंगे, और अगर ये दोनों कंडीशन ना हो तो क्या होगा, मान डिग्री के बाद में देन भी नहीं है और डिग्री के पीछे द भी नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, सीधा बोलना ये तो पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव। पहचान हमें 3 बतानी थी, 2 हमने बता दिया, 2 हमने बता दिया।
अगर दो की जानकारी हमें हो गई, तीसरी की जानकारी हो ही जाएगी। इसी बात पर एक आपसे प्रश्न है छोटा सा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। सुने ध्यान से। रोहित की मम्मी के 3 बेटे, रोहित की मम्मी के 3 बेटे, एक का नाम लोहा, दूसरे का नाम सोना, तीसरे का नाम बताओ। ध्यान रखना, सवाल को फिर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में चाहिए। रोहित की मम्मी के 3 बेटे हैं, एक का नाम लोहा है, दूसरे का नाम सोना है, तीसरे का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आप जाकर के बता देंगे। आइए देखते हैं इसमें। तो आपने यहां पर देख लिया, क्या देख लिया, हमारे पास 3 डिग्री, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। मैंने यहां पर कॉम्परेटिव पहचान बता दिया, डिग्री बाद द पाओगे। यहां सुपरलेटिव पहचान बता दिया, डिग्री पर द पाओगे। अगर ये दोनों पहचान न मिले तो फिर हो जाए कॉम्परेटिव। आइए हम एक यहाँ पर कुछ सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपको हम बताएंगे, उस सेंटेंस देख करके आप आसानी से, पहले हम प्रैक्टिस कर लेंगे सेंटेंस देख करके, तब आगे उसको हम चेंज करना सीखेंगे। तो अब तक जो आप लोगों ने जो डिग्री की पहचान के बारे में पढ़ा, उसको हम थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। सब में पहले एडजेक्टिव देखिए कहां पर है। इसमें वाइजर है, इसमें स्मार्टर है, और थर्ड में ब्राइटेस्ट है, फोर्थ में गुड है। यही एडजेक्टिव है ना। अब देखते हैं, राहुल वाज वाइजर देन। अब देखिए डिग्री के बाद देन 100%, ये तो होगा कॉम्परेटिव डिग्री, कंफर्म। दूसरा, कविता इज स्मार्टर देन एनी अदर, ये देन आ गया ना, मतलब ये भी कॉम्परेटिव। नेहा इज द ब्राइटेस्ट गर्ल इन हर क्लास। यहां पर देखिए ये डिग्री है, डिग्री के बाद में देन नहीं है, डिग्री के पहले द है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव होने वाला है। चौथा, रोहन इज अ गुड बॉय, ये डिग्री है, डिग्री के बाद में देन भी नहीं है, डिग्री के पहले द भी नहीं है, मतलब ये कॉम्परेटिव भी नहीं है और ये सुपरलेटिव भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, डिग्री होती है 3, हमने सेंटेंस लिख दिया 4। 2 सेंटेंस यहां कॉम्परेटिव के, पहला दूसरा, तीसरा सुपरलेटिव, चौथा क्या है, पॉजिटिव है। आखिर मैंने कॉम्परेटिव को 2 क्यों लिखा, इसके पीछे तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। आइए हम बताते हैं रीजन इसके पीछे क्या है। अभी कॉम्परेटिव के 2 वाक्यों पर हम यहां पर विचार करने वाले हैं। आखिर रीजन क्या है कि हमने कॉम्परेटिव के 2 सेंटेंस ले लिए। यहां देखिए, राहुल वाज वाइजर देन सुमित। अब ध्यान देना, इधर राहुल है, इधर सुमित है, मतलब यहां पर जो कंपैरिजन हुआ है, जो तुलना हुई है, 2 के बीच में हुई है। इस साइड में राहुल, इस साइड में सुमित। ध्यान देना। दूसरे देखो, कविता इज स्मार्टर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास, माने इधर सिर्फ कविता सिंगल है, लेकिन इधर पूरा का पूरा एक ग्रुप है। बात समझ आई, दोनों में ये अंतर है। यहां पर तुलना सिर्फ 2 के बीच हुई है, ये तुलना जो है 2 से अधिक के बीच में हुई है। अब ध्यान देना, यहां पर मैं कुछ नाम दूंगा आपको, ये नाम आपको अपने लिए है। अगर ये नाम, ये नियम आप कहीं खोजने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो प्लीज इसे खोजने का या जस्टिफाई करने का प्रयास मत कीजिए। ये सिर्फ आपको डिग्री को समझने में और चेंज करने में बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल। और ये नियम मार्केट में अवेलेबल ग्रामर की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अब ये है कॉम्पिटिटर, राहुल कॉम्पिटिटर मतलब मुकाबलेबाज, इधर सुमित है कॉम्पिटिटर। बात समझ, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर। चूंकि ये पहले आया है इसलिए इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट कॉम्पिटिटर। याद रखना, FC फर्स्ट कॉम्पिटिटर। ये बाद में आया है, इसको नाम दे देंगे सेकंड कॉम्पिटिटर। SC फर्स्ट, सेकंड कॉम्पिटिटर। अब कहीं जाकर के जीके की बुक में SC का फुल फॉर्म मत खोजिएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म मैंने अभी बनाया है, आपके लिए बनाया है, समझने के लिए बनाया है। अब देखना, फर्स्ट कॉम्पिटिटर, सेकंड कॉम्पिटिटर।
तो यहां पर सिंगल कॉम्पिटिटर, यहां सिंगल था ना, इसलिए इसका नाम बोलेंगे सिंगल सिंगल कॉम्पिटिटिव, याद रखना SSC। तो अब यहां देखना, यहां कविता है सिंगल और इधर है ग्रुप, सिंगल ग्रुप, इसको बोलेंगे सिंगल ग्रुप कॉम्पिटिटिव, सिंगल ग्रुप कॉम्पिटिटिव। इस प्रकार से आपने देखा कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में दो प्रकार हो गए, एक हो गया सिंगल सिंगल कॉम्पिटिटिव, एक हो गया सिंगल ग्रुप कॉम्पिटिटिव। इन दोनों का नाम आपको समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब हम चेंज करने जाएंगे हमें दोनों के लिए अलग अलग नियम अप्लाई करने पड़ते हैं। सिंगल सिंगल का नियम अलग होगा और सिंगल ग्रुप का नियम अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सिंगल सिंगल कॉम्पिटिटिव को, पहले हम पढ़ेंगे सिंगल सिंगल कॉम्पिटिटिव को, सिंगल सिंगल कॉम्पिटिटिव को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं। अब ये नियम देखना है। यहां पर सेंटर में फिर लिखता हूं, राहुल was taller than सुमित, सेंटेंस यही था ना, हाँ वही लिया है। अब देखना, तो सबसे पहले जब यहां पर लिखा जाएगा चेंज द डिग्री ऑफ कॉम्पेरिजन, और ध्यान रखना कॉम्पेरिजन का मतलब कभी भी कॉम्परेटिव से मत लेना। तो यहां पर जब डिग्री ऑफ कॉम्पेरिजन चेंज करना है तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पे आप पहचानिए ये कौन सी डिग्री है। भाई देन है, यहाँ पे देन है तो हम मान लें कि यह एक कॉम्परेटिव है। अब जब कॉम्परेटिव है तो ये कौन सी कॉम्परेटिव है, सिंगल 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 ग्रुप। देख लेते हैं, राहुल सुमित दो लोग हैं, मैं सिंगल सिंगल है, इसका मतलब सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। ये है FC और ये है SC। अब नियम देखना, नियम बड़ा सिंपल है। नियम ये है, नियम देखना, पहले आप लेंगे SC फॉर, ठीक है, जो लास्ट में है। उसके बाद आप लेंगे हेल्पिंग वर्ब, सेकंड कॉम्पिटिटर लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया। अब एक खास बात, हेल्पिंग वर्ब आपको यहां मिल जाएगा, एक खास बात यहां पर नॉट लेना, लेकिन ध्यान रखना नॉट तभी लेना है जब इसमें ना हो। अगर नॉट सेंटेंस में होगा तब आप मत लेना, नहीं होगा तो लेना, नॉट ले लिया। प्लस देखना एज, यहां एज लिखा, एज। अब इसी एज के बीच में लिखेंगे PD फॉर पॉजिटिव डिग्री, किसकी, टॉलर की पॉजिटिव टॉल हो गई, यहां हो गया, प्लस यहां पर FC। अब नियम आपका फिर देख लो, पहले सेकंड कॉम्पिटिटर हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाएंगे, ऑप्शनल है, एज PD एज माने एज पॉजिटिव डिग्री एज, उसके बाद में यहां पर FC हो गया फर्स्ट कॉम्पिटिटर। अब देखना आंसर इसका, सुमित हो गया ना। अब हम आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, कहां है, वाज, सुमित वाज, नॉट लगाएं क्योंकि नहीं है, सुमित वाज नॉट, फिर एज के बाद में इसकी पॉजिटिव टॉल, फिर एज के बाद में राहुल। ये आपका हो गया सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव का पॉजिटिव आंसर। अब ध्यान यहां पर खास देना है, खास ध्यान ये है कि कभी भी सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव का सिर्फ पॉजिटिव बनेगा, इसका सुपरलेटिव बनने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। आप ऐसा प्रयास भी मत करना, अगर वो डिग्री सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव बना लेना, उसका सुपरलेटिव नहीं बनाना। आइए अब ये मैं वीडियो बहुत छोटा करूंगा, अगर आपको बड़ा पढ़ना हो, जानना हो, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट करना होगा, मैं हर पॉइंट का अलग वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। देखना अब हमें पढ़ना है सिंगल ग्रुप कॉम्परेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएं। ऑप्शन ने देखना, राहुल वाज स्मार्टर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। ये देखना, अब यहां पर सबसे पहले हम डिग्री पहचानेंगे, भाई डिग्री तो कॉम्परेटिव है क्योंकि यहां पर देन है। अब डिग्री कॉम्परेटिव है
अब कौन सी कॉम्परेटिव है? यहां राहुल है, यहां एनी अदर इन माने पूरा ग्रुप है। या एक बात और बता दूं, जहां पर सिर्फ दैन होगा उसको आप सिंगल सिंगल कॉम्परेटिव मान लेना, लेकिन जहां पर दैन के साथ में एनी अदर, फिक्स नियम है ये, कंफर्म, जहां पर दैन के साथ में एनी अदर वर्ड लगा होगा उसको आप सिंगल ग्रुप मान लेना, चलेगा? अब सिंगल सिंगल पहचानने का तरीका सिर्फ दैन, सिंगल ग्रुप पहचानने का तरीका दैन के साथ में एनी अदर। तो यहां पर दैन के साथ में एनी अदर लगा हुआ है, इसलिए यह सिंगल ग्रुप है। अब इसका हम पॉजिटिव कैसे बनाएं? नियम देखना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप नो अदर लिख देंगे, फिक्स है। जब भी सिंगल ग्रुप कॉम्परेटिव से आपको पॉजिटिव में जाना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, तो सबसे पहले नो अदर। ओके, उसके बाद क्या करें? उसके बाद में अदर के बाद का पूरा पोर्शन, ध्यान देना, अदर के बाद का पूरा पोर्शन हमने लिखा नो अदर। अब इसमें अदर कहां है? यहां है। अदर को के बाद का मतलब बॉय इन हिज क्लास, माने अदर के बाद जितने भी वर्ड हैं, एक हो या अनेक हो, आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है? अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो इसमें है, ठीक ना? अब उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब बाद में वहां पर पहले में नॉट लिया था, लेकिन यहां पर नहीं लेंगे क्योंकि यहां नो लगा हुआ है, ठीक है? अब नॉट के बाद क्या वहां पर किए थे? प्लस एज, एज, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री, प्लस यहां पर FC, ये देखना। तो नो अदर, अदर के बाद का पूरा पोर्शन, हेल्पिंग वर्ब एच, PD, एच, FC। अब इसका आंसर देखो, नो अदर, बॉय इन हिज क्लास, हेल्पिंग वर्ब वाज, एज स्मार्ट, PD ना, एज स्मार्ट एज राहुल। इसका ये आंसर हो गया, नो अदर बॉय इन हिज क्लास वाज एज स्मार्ट एज राहुल। ये आपका हो गया सिंगल ग्रुप कॉम्परेटिव का पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब देखना ध्यान से एकदम, अभी हम आपको यहां पर बताएंगे सिंगल ग्रुप कॉम्परेटिव को हम सुपरलेटिव कैसे बनाएं। सिंपल, एकदम आसान। सेंटेंस को स्टार्टिंग से लिखो, राहुल, अब इसी में बताएंगे, यहां देखो, राहुल लिख लिया यहां तक, राहुल वाज, राहुल वाज। ध्यान देना, स्टार्टिंग से यहां आएंगे। जब आप डिग्री के बाद पहुंचेंगे, डिग्री के पास पहुंचेंगे, ध्यान देना, बड़ा छोटा नियम है। आपने स्टार्टिंग से लिखा, आ गए यहां पर डिग्री के पास, ये डिग्री है क्या? कॉम्परेटिव। इसको द लगाकर सुपर बना लो, द स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट। बात समझ आई? सेंटेंस को स्टार्टिंग लिखेंगे, जहां पर डिग्री आएगी उसको द लगा के सुपर बनाना, द स्मार्टेस्ट। और ये 3 वर्ड निकाल देना, ये देखो। अब ऐसा देखो, राहुल वाज द स्मार्टेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ये डिग्री आप हो गई सिंगल ग्रुप की सुपरलेटिव। कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक और बताना है, एक पॉइंट और, इसमें आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है? शॉर्ट वीडियो है, ये डिग्री की शॉर्ट वीडियो है। लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए हमें पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव तीनों का अलग अलग बनाकर आपको देंगे। पहले आप इसमें अभ्यास करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाए, ये देखना। मैंने लिखा, नेहा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन हर क्लास। अब पहले तो ये पता करो कि क्या ये डिग्री सुपरलेटिव में कुछ और है। यहां है डिग्री, डिग्री के बाद में दैन नहीं है, मतलब कॉम्परेटिव होने वाली नहीं है। डिग्री के बाद में पहले द है, ये सुपरलेटिव है ना? नियम देखिए पॉजिटिव। आपने जो नियम सिंगल ग्रुप को पॉजिटिव बनाने में किया था, लगभग लगभग वही नियम यहां करेंगे। देखना, पहले नो अदर,
नो अदर। यही नियम आपने वहां भी किया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, वहां पर आपने अदर के बाद का पूरा पोर्शन लिया था, यहां पर डिग्री के बाद का पूरा पोर्शन लेंगे। ध्यान रखना, नियम वही है, थोड़ा अंतर है। नो अदर जब आपकी डिग्री सुपरलेटिव में है और पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं तो पहले नो अदर, उसके बाद डिग्री के बाद का पूरा पोर्शन प्लस सेम नियम, हेल्पिंग वर्ब प्लस एज, पीडी एज प्लस एफसी। ये देखो नो अदर डिग्री का ये, नो अदर गर्ल इन हर क्लास, हेल्पिंग वर्ब इज, एज वाइजेस्ट का पॉजिटिव वाइज, एज वाइज एज नेहा, ठीक है। तो ये आपकी डिग्री हो गई सुपरलेटिव की पॉजिटिव। अब जरा इसी में हम सुपरलेटिव की आपको बताएंगे कॉम्पैरेटिव कैसे होगी। ये देखो अभी आपने जैसे सिंगल ग्रुप का सुपरलेटिव बनाया था, जैसे बनाया था उसी को उल्टा करेंगे। देखना यहां को क्या करते हैं, सेंटेंस को स्टार्टिंग से लिखो नेहा इज। अब डिग्री के बाद में आप जब यहां पहुंचते हैं ना, ये सुपरलेटिव है, तो क्या करना, दर को हटा करके इसे कॉम्पैरेटिव बना लो। क्या करेंगे, कॉम्पैरेटिव। नेहा इज वाइजर हो गया, द हटा के कॉम्पैरेटिव, नेहा इज वाइजर। अब इसी के बाद में 3 वर्ड ऐड करना, देन, एनी, अदर। ये देखना, नेहा इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन हर क्लास। इस प्रकार से एक सिंपल तरीके से छोटे में ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो पूरा हुआ और मैं आपको सौंपने जा रहा हूं। आप इसे देखिए, सुनिए, समझिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि उसके बाद में मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब ये पढ़ने के बाद दुनिया की कोई भी डिग्री आप लेकर देख लीजिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स दीजिए, उसका आंसर, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। हाँ, कुछ टिपिकल बातें हैं जो कि मैंने इसमें शामिल नहीं की है, ठीक है। वो टिपिकल बातें मैं अगले वीडियो में जब आपको दूंगा, उसमें एक वीडियो में एक डिग्री, पहले दिन में सिंगल कॉम्पैरेटिव को कैसे चेंज करेंगे, दूसरे दिन में सिंगल ग्रुप को क्या चेंज करेंगे, तीसरे दिन में सुपरलेटिव को। ये तीनों चेंज करके टिपिकल पॉइंट्स आप देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज डालना संभव नहीं था। अगर संभव कर भी दूं तो आपके लिए देखना थोड़ा सा क्या होगा, बोरिंग हो सकता है। इसलिए छोटा वीडियो, अच्छा वीडियो पढ़िए, देखिए, समझिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।